हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे जावा विद प्रशांत चैनल। आपका स्वागत है इस चैनल पे। और आज मैं कवर करने वाला हूँ इस सेशन में इनहेरिटेंस के बारे में। इनहेरिटेंस का यूज़ क्या है, क्या ज़रूरत है इनहेरिटेंस की, और उसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो इनहेरिटेंस एग्जैक्ट क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द इनहेरिटेंस? Inheritance in Java is the mechanism in which one object acquires all the properties and behavior of a parent objects. Means child class of object accesses the all property of parent class of objects. So real time example is a parent and child. Okay, child inherit the all property from parents. So this is a real time example. So what is the need of inheritance? So code reusability. क्यों कोड रीयूजेबिलिटी है? बिकॉज चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की मेथड को रीयूज़ करता है, क्योंकि एक्सेस कर सकता है। ओके, उसके वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, उसकी मेथड को एक्सेस कर सकता है, उसकी कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर सकता है। सो दैट्स वाई उसका मेन यूज़ है कोड रीयूजेबल करना, कोड रीयूजेबिलिटी। ओके, उसके बाद हम सिंटैक्स पढ़ेंगे। यहाँ पे सपोज पेरेंट क्लास ऑलरेडी बना हुआ है, सुपर क्लास नेम। चाइल्ड क्लास में बना रहा हूँ क्लास, सब क्लास इज़ अ चाइल्ड क्लास, सुपर क्लास इज़ अ पेरेंट क्लास। एक्सटेंड कीवर्ड हम दोनों के बीच लगाएंगे। एक्सटेंड कीवर्ड एग्जैक्ट मीनिंग क्या एक्सटेंड कीवर्ड का? एक्सटेंड कीवर्ड्स, दिस नेम इंडिकेट्स कि प्रोवाइड एक्सटेंड फंक्शनलिटी, मीन्स प्रोवाइड और एक्सटेंड फंक्शनलिटी ऑफ चाइल्ड क्लास विदाउट मॉडिफाइंग द पेरेंट क्लास। ओके, सो चाइल्ड क्लास यहाँ पे पेरेंट क्लास की सारी मेथड्स और डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है। यहाँ पे उसके टाइप्स पे हम पूरा कॉन्सेंट्रेट करने वाले हैं। इस सेशन में मैं 2 टाइप कवर करूँगा, और इस सेशन में मैं कवर करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस: सिंगल लेवल, मल्टी लेवल और हायरार्चिकल। ओके, यहाँ पे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस मतलब व्हाट? क्लास ए इज़ अ पेरेंट, क्लास बी चाइल्ड, जस्ट 2 classes. That's why single level. Multi level means what? Class A is a parent of class B is a parent of class C, so multi level. Hierarchical means what? Class B, okay, extend the class C extend the class A. Okay, means what? class B का parent भी class A, class C का parent भी class A। और एक नोट है, जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है, मतलब एक क्लास को 2 पेरेंट हो नहीं सकते हैं जावा में। दैट्स वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं करता है। वो किस तरह से होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस? मल्टीपल इनहेरिटेंस मीन्स व्हाट? क्लास सी को 2 पेरेंट है, मतलब क्लास सी एक्सटेंड ए और बी, तो ये सपोर्ट नहीं करता है। और सेम कंडीशन, सेम सिनारियो यहाँ पे आ जाता है हाइब्रिड में, क्लास डी एक्सटेंड क्लास बी और सी। तो यहाँ पे दोनों मल्टीपल और हाइब्रिड सपोर्ट नहीं करता है जावा में। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ओके, चलो यहाँ पे मैं आपको एक क्लिप्स ओपन करके डेमो दिखाता हूँ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का। तो यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है, तो मैं वो सबसे पहले वो रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है जावा बाय प्रशांत। इस प्रोजेक्ट में SRC फोल्डर में मैंने पैकेज 1 बनाया है, और अभी यहाँ पे मैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के लिए 2 क्लास लगेंगे, तो 2 क्लास में बना रहा हूँ। फर्स्ट क्लास है मेरा A, और यहाँ पे सेकंड क्लास रहेगा B। ठीक है, और B क्लास में मैं मेन स्टेटमेंट यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखो क्लास A बन चुका है, क्लास B बन चुका है, क्लास A और क्लास B, और क्लास A हमारा पेरेंट है और क्लास B चाइल्ड है। तो क्लास B यहाँ पे एक्सटेंड कर लेगा, ठीक है, क्लास A को। तो एक्सटेंड कीवर्ड से हो जाता है प्रोवाइड एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज, एक्सटेंड फंक्शनलिटी विदाउट मॉडिफाइंग द पेरेंट क्लास। ओके, तो यहाँ पे ये भी हो चुका है हमारा एक्सटेंड कीवर्ड। तो हम दोनों क्लासेस में मेथड और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो सबसे पहले पेरेंट क्लास में मैंने एक मेथड, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर रोल नंबर। ओके, और एक मेथड डिक्लेयर करो पब्लिक वॉइड टेस्ट।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं SOP में लिख रहूँगा कि क्लास ए मेथड टेस्ट, ठीक है। सेम यहाँ पे क्लास बी में भी मैं सिंपल एक मेथड बनाऊंगा, पब्लिक वॉइड और प्रिंट, ठीक है। और इस मेथड में भी मैं सिंपली वही प्रिंट करूंगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्लास बी, ठीक है, मेथड प्रिंट, ठीक है। सो यहाँ पे क्लास ए बनाया मैंने, सबसे पहले क्लास बी बनाया, क्लास बी से एक्सटेंड किया ए, यानी ए पेरेंट है और बी चाइल्ड है। सो यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड का मीनिंग होता है कि प्रोवाइड द एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऑफ चाइल्ड क्लास, यानी बी क्लास विदाउट मॉडिफाइंग द पेरेंट क्लास यानी ए क्लास, ओके। सो उसके बाद मैंने क्लास ए में एक रोल नंबर वेरिएबल डिक्लेयर किया, एक टेस्ट क्लास यानी सॉरी एक टेस्ट मेथड डिक्लेयर की, उसमें एक मैसेज डिस्प्ले कर दिया क्लास ए मेथड टेस्ट, और इसमें भी एक प्रिंट मेथड में डिक्लेयर कर दिया क्लास बी मेथड प्रिंट। तो अभी मैं इसी चाइल्ड क्लास में मेन मेथड से मैं पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टी एक्सेस करूँगा, ठीक है। B1 क्लास B का मैंने B2 ऑब्जेक्ट बनाया, ओके। यहाँ पे उसके बाद ऑब्जेक्ट बनाने के बाद B2 डॉट पेरेंट का रोल नंबर एक्सेस करने से पहले मैं मेथड यहाँ पे एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ, उस पेरेंट के मेथड एक्सेस कर रहा हूँ। उसके बाद B2 डॉट प्रिंट चाइल्ड की मेथड एक्सेस की, उसके बाद पेरेंट क्लास का मुझे वेरिएबल एक्सेस करना है, तो मैं रोल नंबर एक्सेस कर लिया, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, अच्छा व्यू दिखेगा आपको, ठीक है, ठीक है। B2 ऑब्जेक्ट बनाया B क्लास का, तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास से हम पेरेंट क्लास की यहाँ पे मेथड भी एक्सेस कर रहे हैं, टेस्ट मेथड को, ये चाइल्ड क्लास की मेथड प्रिंट, और यहाँ पे रोल नंबर को भी एक्सेस हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं रन करा के दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे आउटपुट बन के आ चुका है। देखो क्लास ए मेथड टेस्ट, क्लास बी मेथड प्रिंट और 10th, देखो ये क्लास ए का मतलब पेरेंट क्लास के मेथड का आउटपुट है, ये चाइल्ड क्लास के मेथड का आउटपुट आ चुका है, और 10th क्लास ए की यानी पेरेंट क्लास में इसका वेरिएबल भी हमने एक्सेस कर लिया है। इस तरह से हमने सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का डेमो हमने देख लिया है। तो अभी फिर से हम सेकंड डेमो की ओर जाएंगे। यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस यानी व्हाट, यहाँ पे सिंगल लेवल ही था, यहाँ पे क्लास बी का और एक क्लास यानी चाइल्ड क्लास बन जाएगा, यानी क्लास सी चाइल्ड क्लास होगा बी का, बी होगा चाइल्ड क्लास ए का, ठीक है। इस तरह से 3 क्लास बनाएंगे, और क्लास सी से हम सारे उसके पेरेंट की ऑल प्रॉपर्टीज़ हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम मल्टी लेवल का डेमो यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो फिर से मैं यहाँ पे सब क्लासेस यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, तो हम नए से बनाएंगे, आपको भी प्रॉपर यहाँ पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। फिर से मैं बना रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट बनाया था SRC में पैकेज 1 में, मैंने यहाँ पे क्लास बना रहा हूँ, क्लास ए मैंने बना लिया है। तो यहाँ पे क्लास बी मैंने बनाया है, और यहाँ पे क्लास में मैंने क्लास सी यहाँ पे मैंने बना लिया। सी में मेरे को मुझे मेन स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि सी से मुझे सब कुछ कॉल करना है, ठीक है। 3 क्लासेस बना लिए, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, कोई इशू इसमें। तो ए क्लास में तो कुछ करना नहीं है, तो बी क्लास से हमें एक्सटेंड करना है क्लास ए को। तो ए क्लास पेरेंट है क्लास बी का, तो अभी सी में जाके सी एक्सटेंड करेगा बी को, यानी बी क्लास पेरेंट है सी का। तो इस तरह से हमने स्ट्रक्चर खड़ा कर लिया है। देखो सी क्लास एक्सटेंड किया बी को, बी क्लास एक्सटेंड किया ए को, तो इस तरह से मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, सी एक्सटेंड बी, बी एक्सटेंड ए, और ए इज़ अ टॉप पेरेंट, ओके। तो सारे क्लासेस में मैं एक वेरिएबल, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, और यहाँ पे पब्लिक वॉइड टेस्ट ये मेथड डिक्लेयर कर दी, नहीं तो करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ टेस्ट मेथड, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने SOP कर दिया है, ठीक है, कर दिया SOP। सिंपल लिखूँगा क्लास A मेथड टेस्ट, ठीक है, कर दिया। सेम चीज़ मैं क्लास में B में भी यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर एज इक्वल टू 20, ठीक है, और पब्लिक एक मेथड डिक्लेयर कर रहा हूँ प्रिंट करके, प्रिंट, और उसको मैं सिर्फ प्रिंट कराने का ट्राई करूँगा, क्लास B मेथड प्रिंट, ठीक है, मेथड प्रिंट सेव कर दिया। और क्लास C में मैं गया हूँ, क्लास C में जाके फिर से एक मैं वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर स्ट्रिंग लेता हूँ, इस बार स्ट्रिंग नेम इक्वल टू प्रशांत, और यहाँ पे C का ऑब्जेक्ट बना लिया है, C1 इक्वल टू न्यू C, ओके, C, ओके, और मैंने सेव कर दिया है। देखो सबसे पहले एक क्लास में मैंने एक रोल नंबर लिया है, ठीक है, एक टेस्ट मेथड बनाई है, उसमें सिंपल मैसेज प्रिंट किया है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए, ठीक है। और B क्लास में यहाँ पे फिर से एक एज वेरिएबल लिया है, और एक प्रिंट मेथड में एक अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए एक मैसेज प्रिंट किया है। C क्लास लिया है, और C क्लास में मैंने सिंपल एक वेरिएबल डिक्लेयर किया नेम, और C क्लास में मैं एक मेथड भी डिक्लेयर कर देता हूँ पब्लिक, ओके, डिक्लेयर कर दी हुई तो मेथड मैंने, और यहाँ पे प्रिंट करने जा रहा हूँ यहाँ पे कि क्लास C मेथड डिस्प्ले, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया है, ठीक है। अभी फिर से एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे कि क्लास से बनाया था, क्लास A में मैंने यहाँ पे एक ही वेरिएबल डिक्लेयर किया था रोल नंबर, टेस्ट मेथड लिया था, क्लास B एक्सटेंड किया था A को, यहाँ पे एक एज वेरिएबल और प्रिंट मेथड लिया था, प्रिंट मेथड में मैंने ये मैसेज प्रिंट किया था, ठीक है, और क्लास C एक्सटेंड किया था B को, यहाँ पे नेम वेरिएबल लिया था, और इसमें डिस्प्ले मेथड लिया था। तो यहाँ पे हमने डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे सब बना लिया है, क्लास A, क्लास B और क्लास C। तो हम क्लास C से यहाँ पे क्लास B की भी प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे और क्लास A की भी प्रॉपर्टी एक्सेस करेंगे एज पर जावा के हिसाब से, तो होना चाहिए। तो हमने C का ऑब्जेक्ट बना लिया है C1 डॉट, ओके, सबसे पहले C1 डॉट किया मैंने, करने के बाद सबसे पहले टेस्ट मेथड मैंने क्लास A की एक्सेस करता हूँ, होती है देखेंगे, उसके बाद प्रिंट मेथड करते हैं, उसके बाद C1 डॉट डिस्प्ले मेथड करेंगे, ठीक है। मैं अभी फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग हो यानी अच्छे से व्यू हो जाता है, ठीक है। SOP स्टेटमेंट मैं करता हूँ, अभी सारे इसके एक्सेस मेंबर में एक्सेस करूँगा, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर सबसे पहला होगा तो मैं ये एक्सेस कर लेता हूँ, तो ये फास्टली कॉपी होना चाहिए इसलिए मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रोल नंबर के बाद था एज, और इसके बाद था नेम। देखो मैंने यहाँ पे पेरेंट A क्लास यानी टॉप पेरेंट क्लास A की भी प्रॉपर्टी यानी मेथड एक्सेस कर ली, क्लास B की प्रिंट मेथड भी एक्सेस कर रहा हूँ, क्लास C यानी करंट क्लास की यहाँ पे डिस्प्ले मेथड कॉल कर ली, पेरेंट A यानी A क्लास का यहाँ पे वेरिएबल भी एक्सेस कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लास B का एज वेरिएबल भी एक्सेस कर रहा हूँ, क्लास C यानी करंट क्लास का भी यहाँ पे वेरिएबल एक्सेस कर सकता हूँ। तो फिर रन करके मैं तुम्हें आउटपुट दिखाता हूँ। देखो आउटपुट आ चुका है, क्लास A भी एक्सेस हो गया, क्लास B का भी मेथड एक्सेस हो गया, क्लास C का भी एक्सेस हो गया। तो इस तरह से मैंने ऑपरेशन परफॉर्म मैं कर सकता हूँ। देखो क्लास A इस तरह से बनाया था, एक वेरिएबल था रोल नंबर, एक टेस्ट मेथड थी, इसमें एक सिंपल मैसेज दिया था, क्लास B में भी एक एज का वेरिएबल था और एक सिंपल मैसेज दिया था प्रिंट मेथड में, और क्लास C में भी एक नेम का वेरिएबल था, डिस्प्ले मेथड में सिंपल मैसेज दिया था, और C का ऑब्जेक्ट बनाया C1 से मैंने सारी क्लास A और क्लास B की सारी मेथड्स और क्लास A B और सारी डेटा मेंबर्स में एक्सेस कर लिया
कर सकता हूँ। तो इस तरह से मेरा मल्टीपल इनहेरिटेंस भी यहाँ पे परफॉर्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में इतना ही मैं कवर करने वाला हूँ, सिंगल और मल्टी लेवल। अगले वीडियो में मैं कवर करूँगा हायरार्चिकल और मल्टीपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ओके, तो इस वीडियो में मैंने कवर किया है सिंगल लेवल और मल्टी लेवल। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।